أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम ता'लमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास। फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए
जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। गिनती के चंद रोज, फिर जो कोई तुम में से बीमार या सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले, और उन पर जो इसकी ताकत रखते हैं फिदिया है, एक मस्कीन का खाना। फिर जो कोई खुशी से नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के वास्ते हिदायत है, और हिदायत की रोशन दलीलें और हक को बातल में फ़र्क करने वाला है। सो जो कोई तुम में से इस महीने को पाले तो उसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर तंगी नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। और जनाब जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे साथ कारी फ़ज़ल मीरा साहब मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कलाम इलाही की खूबसूरत आयात मुबारका की उन्होंने तिलावत फरमाई, और उसका तर्जुमा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अपनी ज़ात के एतबार से हम गौर करें ना तो समझ आएगा कि अल्लाह ताला की नेमतें किस किस तौर पर हमें हासिल हैं, और इन नेमतों में से एक नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें माह सयाम के बाबरकत महीने से फिर से नवाज दिया है। माह सयाम को रहमतों और बरकतों वाला महीना कहा जाता है, और ये महीना अपने साथ रंगो नूर की बरसात लेकर आता है। माह रमज़ान की आमद पर हर घर में ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। सहर इफ्तार के हवाले से दस्तरखान सजाए जाते हैं, ज़िक्र व इज़कार के हवाले से जनाब घरों में महाफिल सजाई जाती हैं, और माह सयाम आ चुका है। और इसी के साथ जागो लाहौर की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ हम भी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं, और ये जो सिलसिला है ना पूरे माह रमज़ान इसी तरह जारी रहेगा। और माह सयाम के आगाज़ से ही हम सब के घरों में इबादत के साथ साथ दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ खानों की जो रौनक है ना वो बड़ी ही बढ़ जाती है, और भरपूर तरीके से उसका एहतमाम किया जाता है। इफ्तार में ख़ास तौर पर तरह तरह के मशरूबात बनाए जाते हैं, समोसे पकोड़े जैसी तली हुई जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में इंसान अपनी सेहत का ख़ास करके ख्याल नहीं करता, और शुरू में तो उन चीज़ों का असर नहीं हमें नज़र आ रहा होता, और हम बड़े लुत्फ़ अंदोज़ उठाकर इन तमाम तो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके हमारे जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं ठीक है हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिन चीज़ों को। तो एकदम से ग़िज़ा में तब्दीली और तली और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल कैसे हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह सहरी में ज़्यादा मुरगन और फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल रोज़े की हालत में सीने में जलन, मैदे में तेज़ाबियत और एसिडिटी का सबब भी बन सकती है। तो हमें रमज़ान में खाने के लिहाज से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, इस पर आज हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब है, माहिर अमराज़े जिगर और मैदा है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और रमज़ान मुबारक आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। और राना साहब आपको भी रमज़ान मुबारक, और बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रांजिशन हो चुकी है, रमज़ान शुरू हो चुका है, और सहर व इफ्तार में आपको पता है दस्तरखान सजाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का अहतमाम किया जाता है। तो अगर सहरी से ही शुरू कर लें, या अब हमने इफ़्तार करना है, सहरी तो हो चुके, अब हमने इफ़्तार करना है, इसमें मुख्तलिफ़ फ्राइड चीज़ें, मशरूबात, ठंडे गर्म सारी चीज़ें होंगी, तो किस तरह हमारा मैदा जो है इन चीज़ों से डिस्टर्ब रहेगा? मतलब पहले तो हमने वो दिन भर चीज़ें खा रहे थे, अब हमने सिर्फ सहरी और इफ्तारी करनी है, और उसमें भी अगर हम ज़्यादा हैवी चीज़ें खा लें तो किस तरह हमारा मैदा डिस्टर्ब रहेगा? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हाँ ठीक जी। है, तो हमने जब भी सहरी में जाना है या अफ्तारी के वक्त जाना है तो उस वक्त अपने आप को बिल्कुल ये नहीं छोड़ नहीं देना कि बस हमने मुसलसल इसी वक्त खा लेना है। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ वो ये है कि जब आपकी अफ्तारी होती है उस वक्त आप अगर आप प्रॉपर ये जो मुरगन अशियाएँ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, ये बहुत ज़्यादा खाने से बेहतर है कि आप थोड़ा से खजूरें खा के, 2 रोटी सालन और कोई खाना खा के, तो
तो अपने काम से लगें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, जो भी आपके अमाल हैं वो बजा लें। ठीक है। और जब ये सब काम कर लेंगे आप, तो उसके बाद जब सुबह सहरी के वक्त आपको शदीद भूख लगे, बजाय ये कि आप अफ्तारी करें एक हैवी किस्म की, जिसमें तमाम पकोड़े, समोसे और ये, उसके बाद रात के 10-11 बजे आप खाना खाएं, और उसके बाद यकीन करें जब आप लेटेंगे तब आपकी रात नींद सही नहीं होगी, और सुबह जब सहरी करेंगे तो उस वक्त भी आप फुल होंगे। लेकिन आपको एक नफ्सियाती प्रेशर होगा, क्योंकि मैंने सारा दिन भूखा रहना है या रोज़े में रहना है, तो आप कहोगे कि नहीं मैंने तो ज़्यादा खाना है। तो उसकी वजह से फिर जब आप खाना खा के सहरी के वक्त लेटते हैं तो फिर आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसमें खट्टे डकार, ब्लोटिंग खास तौर पे, ये सारे मसाइल आपको जो है ना शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बचने के लिए जो सिंपल मोटी मोटी चीज़ें जो हम बताते हैं, उसमें ये है कि खाना खा के फ़ौरन लेटें ना। सही। लेकिन हमारा तो यही होता है कि इफ्तारी करने के बाद वो इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है कि हमारा यही होता है कि सुबह से हम कामकाज करके आए हैं, इफ्तारी की, और अब थोड़ी देर कमर सीधी कर ले, थोड़ा सो जाएं, उसके बाद उठेंगे और फिर होगा। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से सुस्ती होती है। अच्छा। अगर आप दरमियाना खाएं तो यकीन माने कि आपको कभी सुस्ती नहीं होगी। ठीक है। अल्लामा हजरात बैठे हैं, ये जब तरावी पढ़ाने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके नहीं जाते, नहीं तो प्रॉब्लम हो, इबादत में खलल आए, तो इसलिए प्रॉपरली थोड़ा बहुत खा के और उसके बाद आप फ्रेश रहेंगे। कुछ नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस माह सयाम में भी 2 वक्त का खाना मैसर किया है। ये नहीं है कि 1 वक्त का खाना है, 1 मील अ डे नहीं है ये। अगर आप आजकल जो फैशन में है इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखें, जो कि वेट लॉस के प्रोग्राम्स में आजकल दुनिया में यूज़ हो रहा है, तो उसमें पहले वो आपको 2 मील अ डे कराते हैं, फिर वो आपको 1 मील अ डे पे लेके आते हैं ओमैड के ऊपर। तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये तो बहुत अच्छा है, ये हमारे इंसानी जिस्म के लिए, जो हम 11 महीने हर वक्त हर चीज़ खाते हैं। देखें इस तरह है कि अगर हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हमारा इंसुलिन पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। ठीक है। जब इंसुलिन सिक्रीट करता है उसके बाद हम जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें, हमारी फैट जो है ना नहीं जाएगी। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे मसल बिल्डअप होगा, लेकिन हमारी फैट अवे नहीं जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंसुलिन की एब्सेंस चाहिए और हमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस चाहिए, तब जाके हमने फैट लॉस करना है, तब जाके आपका वजन कम होगा। और ये ग्रोथ हार्मोन ये कब होता है? ग्रोथ हार्मोन जब आपने एक्सरसाइज की या जब आप बच्चे जैसे सोते हैं वो फौरन लंबे हो जाते हैं, या एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं बच्चे, खेल रहे कूद रहे होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं। तो यही वजह है जिसके साथ में हमारी फैट जो है ना हमारी जाती है, और वो पतले भी होते हैं। जब हम मोटापे का शिकार हों, ज़्यादा खा रहे हों, और मुसलसल रमज़ान में क्या होता है, अच्छा खासा वजन चल रहा होता है, रमज़ान के एंड ऑफ रमज़ान में पता चलता है 5 से 10 किलो वजन बढ़ गया। हाँ जी। देखें होता क्या है, हम सब एकदम से अपने आप को छोड़ देते हैं मुरगन ग़िज़ाओं के ऊपर, तली हुई चीज़ों के ऊपर। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हर चीज़ बढ़ जाती है, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, पूरा दिन डॉक्टर आसिफ, ये भी मैंने देखा है कि जब सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी हम लोग कर लेते हैं सहरी या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पूरा दिन जलन रहती है सीने के अंदर, और वो अमूमन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये किस वजह से है। तो ये रिलेट करती है कि आपने सहरी में क्या खाया है। एग्जैक्टली। अगर आप पराठे खाएंगे, अक्सर देखो ये होता है ना कि हम लोग अपनी रूटीन से भी हट जाते हैं। हमने सहरी करनी है, फलाने होटल पे जाके करनी है और वहां से जाके करनी है। आपको माह सयाम में अल्लाह ताला ने ये रमज़ान दिया है, इसमें कुरान पढ़ें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, बजाय ये कि हम ग़िज़ा से अल्लाह ने रोका है, और आप कॉन्ट्ररी देखें इसका कि हम ग़िज़ा की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। जहाँ जिस चीज़ से अल्लाह रोक रहा है हम उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब है। हम ज़्यादा बातें, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी हर चीज़ ज़्यादा टुवर्ड्स खानों पे है। तो अगर आप थोड़ा खाएं, ठीक है, और प्रॉपर नॉमिनल एक्सरसाइज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी रिफ्लक्स मेजर्स जैसे मैंने बताया, कि खाना खा के लेटना नहीं है, लीमू, किन्नू, माल्टा, तली हुई चीजें नहीं खानी। देयर मस्ट बी 2-3 आवर्स डिफरेंस बिटवीन योर इनटेक एंड स्लीप। अगर आप खाना खा के फौरन लेटेंगे तो इस तरह मैं समझाता होता हूँ, जैसे पहले भी कई दफा समझाया कि जूसर है, स्टमक जो है वो ग्राइंड करता है चीजों को। तो जब वो ग्राइंड करेगा और आप लेटे हुए होंगे तो वो सारा ऊपर की तरफ आएगा, फिर मुसलसल तेजाबियत रहेगी। अब रोजे में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने रोजा रख लिया और उस दौरान आपको रिफ्लक्स हो रही है, तेजाबियत हो रही है, तो आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो इस चीज से बचना ही है ना। ठीक है। तो आप कैसे बचेंगे कि आप एक पोर्शन जो अपने खाने का है वो कम खाएं,
ताकि वो फौरी तौर पे ऊपर की तरफ चढ़ के खाना ना आए। अच्छा, कहा जाता है कि सुबह दही का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा होता है, वो भी आपके मैदे के लिए बड़ा अच्छा दही है। बहुत अच्छा है। हाँ। दही बेहतरीन है, आपकी ब्लोटिंग नहीं होने देता, पेट नहीं फूलने देता। दूसरा, हम वो जो चिया सीड्स वगैरह होते हैं, अगर वो पानी में डाल के वो सुबह के वक्त फूले हुए चिया सीड्स पी लें तो उससे ये होगा वो सारा दिन बॉडी में रहेंगे और हल्के हल्के सिक्रीट करते रहेंगे और पानी की कमी को आपके पूरा होने करते रहेंगे। बजाय ये कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो आप वो इस तरह कर सकते हैं। दही के इंटेक से आपकी ब्लोटिंग ठीक रहती है, आपको प्यास कम लगती है। क्या बात है। अच्छा, इफ्तारी में दस्तरखान सजते हैं, हर घर में सजते हैं, समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, मशरूबात का भी पूरा ढेर लगा हुआ होता है, डिफरेंट मशरूबात होते हैं। तो जब इस तरह हम लोग मतलब इतने घंटे की फास्टिंग में उसके बाद ये सारी चीज़ें खाएंगे, तली हुई भी और ठंडी भी चीज़ें खाएंगे, तो किस तरह इज्तनाब करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह हम रोक सकते हैं, ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्या नहीं है, पॉसिबल तो हर चीज़ है। अगर आपने देखें, ये आपका बताता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर एक बंदा जिसको रिफ्लक्स तेजाबियत हो ही रही है और वो उससे जूझ रहा है, तो वो ज़रूर है कि वो मुसलसल वो दवाइयों पे आ जाए। अच्छा, वो उसको फिर हमारे पास आ जाते हैं तमाम मरीज़। रमज़ान से पहले रश लगा होता है कि जी आपने ना हमें बताएं ताकि हमारा रमज़ान सही गुजरे। ठीक है, तो आपने रमज़ान की दवाइयाँ खानी है, मुसलसल अगर दवाइयाँ खाएंगे तो फिर हम उसमें सुबह शाम के वक्फे के साथ दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं। तो रोकना इस तरह से है कि आपने अपनी प्लेट को पोर्शंस में तकसीम कर दें। यानी मैंने एक प्लेट अगर ये खानी है तो उसको ट्रायंगुलर पैटर्न पे, जिस तरह पिज़्ज़ा होता है इस तरह पोर्शंस में तब्दील कर लें कि भाई मेरा ये पैटर्न जो है, ये मैंने फल खाने हैं, ये मैंने थोड़ा सा मीठा खा लेना है, ये मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चावल है या दही है या दूध है, ये ले लेना है, ये मेरा गोश्त है, ये मैंने खा लेना है। तो इस तरीके से खा लें तो ये काफ़ी है आपके लिए। बजाय ये हमारा क्या है कि हमने एक प्लेट पहले चावलों की खानी है, फिर हमने एक प्लेट हमने नान की खानी है, फिर हमने मीठा भी खाना है, फिर तो वो कितनी प्लेटें हो गई। तो मैदा तो अल्लाह ने एक बैग ही बनाया है। जी। जब आप बहुत ज्यादा चीजें उसमें डालते ही जा रहे हैं तो उसने फिर आपको मसला देना, प्रॉब्लम तो हो जाएगी फिर। तो उसके बाद फिर कितनी देर बाद बहुत से लोग हैं फ़ौरन से चाय का इस्तेमाल भी कर लेते हैं? डॉक्टर साहब, कैफ़ीन का इंटेक करते हैं कि पूरा दिन हम लोगों ने नहीं पी है, चाय पीना भी ठीक है इतनी देर बाद जब आप मैदे में चाय जाती है, वो गर्म है? अरे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते और वो चाय सहरी करके चाय पी के सो जाते हैं, फौरन लेट जाते हैं। अल्लाह ने आपको उठाया है, सहरी भी करें, आप नमाज भी पढ़ें, टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, फौरन ना लेटें। चाय थोड़ी सी पी लें, चाय डेफिनेटली कुछ लोग एडिक्ट हुए होते हैं और मुसलसल, मैं भी अगर चाय ना पीऊँ तो सर में दर्द हो जाता है, तो चाय थोड़ी बहुत पी लें। लेकिन उमूमी तौर पे सहरी के वक्त अगर आपने अपनी नींद बेहतर करनी है, थोड़ा कम खाएं और चाय ना पिएं, नमाज पढ़ें, अगर वॉक करना चाहते हैं वॉक कर लें और उसके बाद आके लेट जाएं अगर आपने लेटना। लेकिन जो देखने वाले हैं डॉक्टर साहब, उनको क्या बताएंगे कि इस तरह के खानों से परहेज कितना ज़रूरी है? किस तरह के प्रॉब्लम हमें मैदे के हो सकते हैं जो रिवर्स बैक फिर नहीं होते हैं, फिर आपको सारी जिंदगी उसका इलाज कराना पड़ता है? देखें, अगर रिफ्लक्स के साथ में मसाइल जिस तरह के हैं, जिसमें इरोसिव या नॉन इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज, उसमें तेजाबियत के साथ में मैदे की जब तेजाब ग़िज़ा की नाली में जलता है, जलन पैदा करता है, तो वहाँ पे ज़ख्म पैदा कर देता है। और वो ज़ख्म जो है फिर आगे चल के अगर वो मुसलसल होता रहे इंसल्ट, तो वो ज़ख्म आगे चल के कुछ इस तरह की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैदे की खाल समझ लें, जो उसकी वो है एपिथेलियम, वो अलग होती है और ग़िज़ा की नाली की एपिथेलियम खाल अलग होती है। अगर मैदे की खाल ग़िज़ा की नाली में आ जाएगी तो वहाँ पे उसको कैंसर में चेंज हो जाता है। तो ये एक छोटी सी बीमारी नहीं है, ये आगे चल के एक बड़ी बीमारियों का पेशखेमा साबित होती है, जिसमें अगर जिगर ग़िज़ा की नाली तंगी की सूरत स्ट्रिक्चर, पेप्टिक स्ट्रिक्चर बन सकता है आगे चल के। आपको निवाला अटक सकता है या पानी पीने में तंगी आ सकती है, तो और बैरेट्स एसोफेगस या दूसरे मसाइल हो सकते हैं। मैं अमूमन मेडिकल टर्म्स यहाँ बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता। तो आसान कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, इससे लंबे अरसे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वाटर इनटेक, थोड़ा सा खाने में ध्यान आपको आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है।
ठीक है, मतलब एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे, पोर्शन अपने बना लें कि इतने पोर्शन में आपने ये खाना है, तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और आपके मैदे पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और वो आपको बीमार भी नहीं करेगा। और अभी तो हमें नहीं पता चल रहा होता डॉक्टर साहब कि अभी के हमारे ऊपर क्या असरात हो रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों के। एंड पे जैसे जैसे ही 20 रमज़ान के बाद 25 रमज़ान के बाद हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा अब हमारा मैदा जो है ना इतना बोझ नहीं उठा पा रहा हो रहा है कि हम सहरी में भी इतना हैवी खा रहे हैं, इफ्तारी में भी, बाहर जाके भी, इवन दो कि हम इफ्तारियां बफे कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो वो मिक्स एंड मैच सी सिचुएशन बन जाती है हमारे मैदे के लिए भी। वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कि भाई क्या हजम करूँ क्या नहीं हजम करूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि इंसान जब यंग होता है, इसको इस तरह समझ लें कि अगर 15-16 साल का, 17 साल का जो लड़का लड़की होते हैं वो हर चीज़ खाते हैं और उनको कभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, किसी गेम में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनके मसाइल नहीं होते। जब मेरी एज का बंदा हो जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ओके, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अगर वो ज़्यादा खा लेता है तो उसको ब्लोटिंग हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको सिर्फ ग़िज़ा की कमी के साथ पूरा किया जा सकता है। अच्छा, तो अभी इनिशियल स्टेज पे अगर ये आज जो लोग हमें देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिनको ब्लॉटिंग होती है, जिन्हें तेज़ाबियत रहती है, इस तरह के मैदे के मसाइल रहते हैं, सबसे पहले घर में अगर वो कोई टोटके कर सकते हैं या खुद से कोई मेडिसिन खा सकते हैं तो क्या खाएं वो? सिंपल सी मेडिसिन, कुछ तो ओवर काउंटर। दूध, आपके मैदे की जो जिनको तेज़ाबियत बहुत हो रही होती है उनके लिए दूध बहुत अच्छा है। दूध वो थोड़ा बहुत पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध वो पी सकते हैं। फिर कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लाइक एंटासिड्स हैं, जो कि आप आराम से खाने के बाद, लाइक गेविस्कॉन, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो खाने के बाद आप पी सकते हैं, जिसके साथ आपको रिफ्लक्स नहीं, आपको वाकई अगर रिफ्लक्स हो रहा है और आपको वाकई अगर इस तरह के मसला है तो आप सहरी या अफ्तारी के बाद में भी आप खाने के बाद थोड़ा सा वो एंटासिड ले सकते हैं। फिर कुछ मेडिसिन हैं लाइक ओमिप्राजोल और फेमाटिडीन वगैरह, जो आप अगर आप को रिफ्लक्स के या तेज़ाबियत के मसाइल हैं तो वो उसके बाद आपके तेज़ाब की उसको जो है ना अर्ज को कम कर देंगे, सर्ज को कम कर देंगे, तेज़ाब जो तेज़ी से निकल रहा है उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो तेज़ाब के साथ जलन हो रही है वो बेहतर हो जाएगी। और सबसे आसान चीज़ ये है कि आप पैदल चलें। अच्छा, आप ये देखें ना कि जब कोई ऑपरेशन, अगर किसी का गट का ऑपरेशन होता है या दूसरे दिन तीसरे दिन मरीज को दूसरे दिन ही सुबह उठा के वो सर्जन कहता है कि आप वॉक करें, तो हमारी जो आते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं कहता हूँ कि वो चलने से हैं। अच्छा। जितना ज़्यादा हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंतड़ियों की जो रफ्तार है वो बेहतर मुतादिल हो जाती है, बेहतर हो जाती है, और वो ब्लोटिंग और खाने को देर तक नहीं रखती। जब हम लेटे रहते हैं, जब हम बैठे रखते हैं, जब हम ज़्यादा गोश्त खाते हैं, जब हम फैट ज़्यादा खाते हैं और चलते फिरते नहीं हैं, तो क्या होता है, हमारे बैलीज निकलना शुरू होती हैं, पेट फूलना शुरू होता है। जब पेट बहुत फूलना शुरू हो जाएगा तो आप सोचें एक बॉल आपकी मैदे के आगे ही रखी हुई है, अब मैदे ने तो खुलना ही नहीं है। सही। जब मैदा खुल ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सेस फैट आपके पेट पे जमा हुआ है, तो फिर वो खाना ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टमक को भी तो अपनी जगह चाहिए ना। ओके। तो अगर पेट ही आपका इतना ज्यादा फूला हुआ है और आपने फैट एक्सेस इतनी जमा की हुई है तो मैदे की एक्सपेंशन कैसे होगी? जब मैदे की एक्सपेंशन नहीं होगी तो मैदा फिर रिफ्लक्स करेगा, ऊपर की तरफ खाना है। अच्छा, इस तरह का जब प्रॉब्लम होती है ना, खास करके डॉक्टर साहब इफ्तारी में, कि अगर ये तेज़ाबियत हो रही है तो सब लोग कहते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें, उसके अंदर लीमू डाल के पी लें या शिकंजमी पी लें, वो ज़्यादा बेहतर होएगी आपकी। देखें, वो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स में बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, वो टेम्पररी रिलीफ आपको देगा। अच्छा। थोड़ा बहुत रिलीफ देगा, लेकिन ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन, किन्नू, माल्टा, ये चीज़ों को और बाजू का स्पाइस अप कर देते हैं, ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। ये जो क्योंकि बाइकार्बोनेट होने की वजह से इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, जिसमें गैस नहीं बनती और थोड़ा सा हाजमे के अंदर आपको बेहतर फील होता है। लेकिन आप ये देखें ना कि आप चीनी कितनी पी रहे हैं उसके साथ, 13 चम्मच एक 250 ml बॉटल में, आपको 150 ml बॉटल के अंदर 13 चीनी के चम्मच। अगर अभी मैं किसी को कहूँ ना अफ्तारी में वैसे ही पानी में घोल के वॉमिट कर देगा, वो नहीं पिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इनमें फॉर्मुलेशंस और कुछ एसिड्स इसमें
पड़े हुए होते हैं जिसके साथ में वो हमें अच्छा लगता है और हमें और तलब होती चली जाती है। अच्छा, तो इस वजह से मतलब, लेकिन बहरहाल वो थोड़ी बहुत अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो इतना भी वो नहीं है, लेकिन वही फिर बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसी के ऊपर फिर इन्हिसार करना शुरू हो जाना है कि अच्छा इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें और हमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास भी जाना और अपना मुआयना कराना बेहद ज़रूरी है ताकि बाकी कोई और चीज़ ना हो जाए, कोई और बीमारी आपको लाहक ना हो जाए। उससे बेहतर है कि आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा जैदी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और मेदे के मसाइल के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि सहरो इफ्तार में हमें किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि हमारे मेदे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, नबी मेरे दिल में भी समा जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नात पड़ी है। उस्मान कादरी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक जनाब। इफ्तार ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी है और आज यकुम रमज़ान मुबारक है और आज के रोज़ गिलान रहमत इलाही और खुशनूदी इलाही से माला माल हुआ था। गिलान की फ़ज़ाओं में ईमान की खुशबुएँ फैल गई थी, हिदायत के सरचश्मे फूट रहे थे, चरिंद परिंद जिनो इंसान सब अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे थे कि आज के रोज़ अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा बंदे को आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम थमाए दीन इलाही की खिदमत और इंसानियत की बका के लिए ज़मीन पर भेजा। आज
उस शख्सियत की विलादत है जिसका एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर गुजरा। जुबा पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनकर आप मिंबर पर बैठे, जब कुरान पाक की तिलावत करते तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। अल्लाह की इनामात वाली आयत सुनकर नाजरीन खुशी से झूम उठते, और जब अल्लाह के अजाब वाली आयत आती तो सुनने वाले पर गशी तारी हो जाती, मछली की तरह तड़पते और बेहोश हो जाते। अल्लाह ने इतना असर रखा था आपके लहजे और आवाज़ पर। आपने फरमाया, इब्तदाई ज़माने में हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह को मैंने ख्वाब में देखा, जिन्होंने मुझे वाज करने का हुक्म दिया और मेरे मुंह में अपना लुआबे दुहन टपकाया और मुझ पर अबवाबे सुखन खोल दिए। तो नाजरीन, आज यकुम रमज़ान मुबारक और आज के रोज़ महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, कंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, नजीबुल तरफ़ैन, गौसे आज़म हज़रत मुहय्युद्दीन अब्बू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम पैदाइश है। और ये करम क्या कम है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत यकम रमज़ानुल मुबारक को हुई और आपने शीर मादर नहीं पिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह अन्हा माह रमज़ान मुबारक में तुलुए फ़जर यानी कि सहरी से ग़ुरूब आफ्ताब यानी कि इफ्तार तक कभी भी शीर मादर नहीं पीते थे। तो जनाब, आज हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हयात मुबारका के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब इस वक्त मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा इन स्टूडियोज़ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और रमज़ान मुबारक आपको भी और उस्मान रमज़ान मुबारक आपको भी। डॉक्टर साहब, आज हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की यौम पैदाइश भी है, तो उस हवाले से क्या तालीमात हमें मिलती हैं? कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ वाक़या मैंने शेयर कर दिया है सबके साथ, बाकी आप हमें तालीमात के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और मैं मेरी जानिब से आपके सारे सामीन और नाजरीन को और यहाँ सेट पर मौजूद सारे अहबाब को रमज़ान मुबारक की मुतबरक सातों की बहुत मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस से हमें अपनी रहमतों, बरकतों, सआदतों और पैगाम मग़फ़िरत जो है अल्लाह की तरफ से जिसकी निदा की जाती है उसका मुस्तहिक़ फ़रमाए, और हमें इस काबिल बनाए कि हम इस महीने को जो रहमतों का महीना है, बख्शिशों का, मग़फ़िरतों का महीना है, उसे अपने लिए ख़ुद इत्तिसाबी के महीने के तौर पर ले सकें और इसके हवाले से अपनी तैयारी कर सकें। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत और ताल्लुक़ से आपने आज का सरनामा उन्वान मुरतब किया और अपने सरनामा कलाम में उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं उनके बारे में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहि रहमा ये फ़रमाते हैं कि उनका उम्मत के सारे औलिया के अंदर ऐसा मुनफरिद मकाम है, अच्छा। ऐसा नुमाया मकाम है जैसे आसमान के सितारों पर, आसमान के कैनवस के ऊपर सितारों के अंदर मौजूद चांद का मकाम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी अजीमुल मर्तबत शख्सियत हैं। और क्यों अजीमुल मर्तबत क्यों ना हो, क्योंकि आप तसव्वुर कीजिए ना कि आपकी दोनों निस्बतें, ननिहाल जो है वो हुसैनी सैयद है और ददयाल जो है वो हसनी सैयद है, यानी ननिहाल और ददयाल हर दो सूरतों से आपका जो शजरा नसब है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक पहुँचता है। और हम ये देखते हैं कि वालिद की तरफ से जनाब हज़रत अबू मूसा साले जो उनके वालिद गिरामी हैं, उनका 12वीं सिलसिले से उस तरफ से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत जाके मिलती है, और उनकी जो वालदा है उनकी निस्बत से 11वें सिलसिले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी निस्बत मिलती है। तो ये नजीबुत तरफ़ैन का जो फैज़ है, दोनों तरफ से हुजूर की जो निस्बत का फैज़ है वो आपके अंदर मौजूद है। और फिर आपको ये एक इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के अंदर आने वाली उन बरगुज़ीदा हस्तियों में हैं जिनकी आमद से बहुत पहले उनके जो पेश रो थे, उनसे पहले आने वाले जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने उनकी बशारत दे रखी थी। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर रमज़ान ट्रांसमिशन। जनाब, रमज़ान मुबारक की तरफ ये अल्लाह की तरफ से ना एक बड़ा ही ख़ास तोहफ़ा होता है हमारे लिए, और जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और जो फ़जीलतें हैं वो हमारे ऊपर निसार की जाती हैं। तो आज हम अभी हमारे साथ मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो रहमतों फ़जीलतों वाला महीना है इसको किस तरह मनाना चाहिए, किस तरह इसका आगाज़ करना चाहिए। आगाज़ तो हो चुका है, तो इसकी फ़जीलतें क्या है, किस तरह इसको हमने आगे लेकर चलना है, उनसे ही जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है, पहली इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर कर भी ली है, तो किस तरह इसका आगाज़ होना चाहिए, किस तरह जो अल्लाह ताला की रहमतें हैं, जो फ़जीलतें हैं, जो हमारे ऊपर निछावर हो रही होती हैं पूरा महीना, उसको किस तरह हम समेट सकते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। आप इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये इकलौता महीना है जिसे इसके नाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में पुकारा है। तो एक तो इसकी पहली फजीलत ये है कि ये 12 महीनों में इकलौता महीना है। फिर इसकी फजीलत को एक और हवाला ये है कि सारे महीनों के नाम इंसानों ने रखे। 11 के 11 महीने जो दीगर हैं उन सब के नाम इंसानों ने रखे, और उन 11 में से भी अरबों के यहाँ जो 7 या 8 महीने हैं उनके नाम कबीला बनु जरहम की शहजादी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान ने रखा। तो 11 महीने तो इंसानों के रखे हुए नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अजीमुल मर्तबत महीना है कि जिसे अल्लाह ने सबसे पहले खुद रमज़ान कह के पुकारा। आलम अरवाह में शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीह कुरान की आयत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस माहौल को मुअत्तर और मुनव्वर किया इस आयत ने, तो गोया अल्लाह ने इस महीने को इसके रमज़ान के नाम से पुकारा। अब इसको मनाना कैसे चाहिए, तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना बताया है, ये अल्लाह ने अपना महीना कहा। और फिर एक बड़ी अहम बात, बड़ी मुनफरिद बात जो मैं समझता हूँ हमारे सामीन और नाजरीन को इस निस्बत से पहुँचनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को अपना दस्तरखान करार दिया है। अच्छा, ये अल्लाह का गोया दस्तरखान है, गोया अल्लाह अपने बंदे की मेज़बानी का एहतमाम करता है कि कोई है जो उसकी तरफ आए और उसके दस्तरखाने रहमत से अपने हिस्से का अपना हिस्सा वसूल करे। कोई है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए फरमान के मुताबिक इस रमज़ान को अल्लाह की तरफ से रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया समझते हुए अपने लिए खुद एहतसाबी का महीना और एक अपॉर्चुनिटी समझे और इसको इस अंदाज में मनाना शुरू करे। रमज़ान जो है इसकी जो तारीख़ पर अगर जब हमारी नज़र जाती है तो हमें ये एक बड़ा खुशगवार एहसास हम तक पहुंचता है कि रमज़ान की तारीख खुद इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की तारीख इस कुर्रे अर्ज़ी पर पुरानी है। सबसे पहला रोज़ा पता है किसने रखा? सबसे पहला रोज़ा जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया पर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को जब कबूल फरमा लिया तो गोया वो उस बेचैनी से बाहर निकले और उनकी अपनी तरफ तवज्जो जानना शुरू हुई। उन्होंने देखा कि वो आदम जिसे अल्लाह ने क्या खूबसूरत कालब अता कर रखा था, नूरानी कालब अता कर रखा था जन्नत के अंदर, वो दुनिया के इस माहौल और इस सूरज की तपिश और इस बेचैनी और परेशानी के आलम में जब उन्होंने यहाँ आके अपने आप को देखा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनकी जिल्द जो है वो सारी की सारी झुलस चुकी है। अहले जन्नत का जो लिबास था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त जन्नत के अंदर मौजूद थे ना, तो उनके पूरे जिस्म की हालत पता है कैसी थी? उनका पूरा जिस्म ऐसे था जैसे मेरे और आपके नाखन है। अच्छा, इस नाखन जैसी खूबसूरत तराश खराश के साथ वो वहाँ मौजूद थे। जब वो दुनिया के अंदर आए तो ये जिल्द जलना शुरू हो गई, अपने जिल्द की तरफ तवज्जो हुई। अब उसे देखते और फिर उस जन्नत वाले माहौल को याद करते तो तबीयत पर गिरां गुजरता। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक क्या ऐसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकती कि झुलसी हुई जो तकलीफ देने वाली जिल्द है ये तब्दील हो जाए? अल्लाह ने कहा, ए आदम 3 रोजे रखे। आदम अलैहिस्सलाम ने पहला रोजा रखा ना, तो जितने जख्म थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अच्छा, उसके इफ्तार पे। फिर जब दूसरे दिन रोजा रखा तो वो जो जख्म के ऊपर जो निशानात जिल्द के ऊपर मौजूद थे, वो जो जलन का एहसास और आसार मौजूद थे, वो खत्म होना शुरू हो गए दूसरे इफ्तार के ऊपर। और जब तीसरे रोजे पर उन्होंने इफ्तार किया तो इफ्तार करते ही जैसे ही ग़िज़ा उनके हलक से नीचे उतरी, उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हुए गोया अपना रोज़ा मुकम्मल किया। तीसरा रोज़ा इफ्तार किया,
अल्लाह ने उस इफ्तार की बरकत से उनके जिस्म को ऐसी रोशनी और तवानाई अता की कि वो अंधेरे में रात को अगर कहीं सफ़र करते थे तो उनके जिस्म से निकलने वाले नूर से इर्द गिर्द के अशरातुल अर्ज़ तक दिखाई देते थे। यानी जानवर और बाकी माहौल तो नज़र आता ही था, उनके जिस्म से निकलने वाले नूर की बरकत से ज़मीन पर रेंगते कीड़े भी उनकी निगाह में आ जाया करते। तो ये रोज़े की इब्तदा है। फिर इस रोज़े के साथ जहाँ पर अल्लाह की रहमत, बख्शिश, मग़फ़िरत का एक बहुत मजबूत हवाला जुड़ा हुआ है, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि इल्म का हवाला, इल्हाम का हवाला, अल्लाह का बंदे के साथ मुकालमा करने का हवाला भी जुड़ा हुआ है। और ये मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए कहता हूँ कि इस महीने की ये अज़मत है कि अल्लाह ने तमाम अम्बिया को जो अपने सहाइफ अता किए, जो अपनी किताबें अता की, गोया जो वही फरमाई बंदों की हिदायत के लिए, वो सारी की सारी रमज़ान मुबारक में है। हम सब जानते हैं कि कुरान हकीम तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बे अतर के ऊपर अल्लाह ने रमज़ान के महीने में नाजिल किया, और इस निस्बत से रमज़ान की और कुरान हकीम की आपस में एक बड़ी गहरी वाबस्तगी है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है, हम सब के इल्म में ये होना चाहिए कि जितना इल्हामी इल्म इंसानों की तरफ अल्लाह ने भेजा, यानी हिदायत के सारे ख़जाने जो अर्श से फ़र्श की तरफ मुंतकिल हुए, वो सारे के सारे रमज़ान मुबारक में मुंतकिल किए गए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने 114 सहाइफ उतारे, 114 मुख्तलिफ सहीफ़े थे जिनमें उस वक्त के इंसानों के लिए रहनुमाई मौजूद थी, अल्लाह का मंशा, अल्लाह का मकसूद मौजूद था। वो 114 के 114 सहाइफ यकम रमज़ान मुबारक को अता किए गए। फिर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर जब उतारने की बारी आई तो 2 रमज़ान मुबारक को उन्हें ज़बूर अता की गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की गई, यानी वो कलाम मजीद, वो अल्लाह का पाक कलाम जो तौरात के नाम से सरकारे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। उसके लिए अल्लाह ने जब वक्त का इंतखाब करना मकसूद हुआ तो अल्लाह ने उसके लिए 6 रमज़ान मुबारक का इंतखाब किया। इसी तरह इंजील जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को अता की गई तो उसके लिए 12 या 18 रमज़ान मुबारक का इंतखाब किया गया। और कुरान हकीम की नुज़ूल का जो मामला है उसमें तो ख़ुद कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ने इस कुरान को शब कदर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। गोया ये एक पैगाम है रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए और बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया के लिए कि ये एक ऐसा अजीमुल मर्तबत महीना है जिसमें अल्लाह की तरफ से रहमतों बरकतों का तो एक सैले बेपाया इंसान को अपनी आगोश में लेता ही लेता है। ये वो अजीमुल शान महीना है जो हमें कुरान हकीम के साथ जुड़ने का एक मौका फराहम करता है। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे कि ये एक ऐसा नेकियों का मौसम बहार है जिसमें अल्लाह एक ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि एक ऐसा शख्स जो बरसों से अपने रब के साथ मुनक़ता है, जिसका अपने रब के साथ वो रूहानी ताल्लुक कमज़ोर पड़ चुका है, गोया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को उस तरह अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं कर पाया, किसी सबब से, गफलत उसका सबब हो सकता है, लाइल्मी हो सकता है, कम इल्मी हो सकता है, या माहौल में तरबियत ना होने की वजह से कोई शख्स दीन से दूर हो सकता है। अल्लाह हर साल रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अपने बंदों को एक माहौल और एक अपॉर्चुनिटी अता करता है कि मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल मुतय्यन कर दिया है कि अगर कोई शख्स सिर्फ सिद्ध के दिल के साथ अब कोशिश कर ले ना, नीयत कर ले, तो उसका माहौल इतना मुआविन और मददगार है कि वो दीन को अपना सकता है। आप ये देखिए ना कि ये वो महीना है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार इस महीने के आने से 2 महीने पहले शुरू कर दिया करते, और रजबुल मुरज्जब का जब चांद नजर आता है गोया रमज़ान मुबारक से लगभग 60 दिन पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने मामलात और मामूलात को इस अंदाज में तरतीब देते गोया कि वो रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। और फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी से हम तक ये बात पहुँची। हुजूर ने फरमाया ये एक ऐसा महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक ऐसा महीना तुम्हें अपने आगोश में लेने जा रहा है जिसके अंदर आम नेकी का सवाब अल्लाह 70 से अपनी शान के लायक 70 गुना कर देता है। हाँ जी। हुजूर फरमाते हैं नवाफिल का अजर जो है वो अल्लाह फराइज के बराबर कर देता है और फर्ज का अजर जो है वो 70 गुना कर देता है। यहाँ मैं अपने सामीन और नाजरीन के लिए ये बात भी उनकी ज़ौक़ की नज़र करता चलूँ कि अरबी में जब लफ्ज़ 70 गुना इस्तेमाल होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बे इंतहा ला तादाद, सुभान अल्लाह, यानी जैसे मुहावरा होता है ना, मुहावरतन इस्तेमाल होता है कि जिसकी कोई हद और हिसाब ना हो। तो गोया आप यूं समझिए कि जो आपके नवाफिल हैं उनका अजर फर्ज जितना हो जाता है और फर्ज का अजर जो है वो अल्लाह अपनी शान के लायक फिर अता करना शुरू करता है।
और फिर ये जो इफ्तार का लम्हा है, जो थोड़ी देर पहले जिस मुकद्दस लम्हे से हम सब सहराब हुए और हमारी ज़िंदगियों को जिसने नूर अता किया, ये अल्लाह का इतना महबूब लम्हा है कि अगर उस वक्त हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हम अभी बात कर रहे थे, आपके फरामीन में एक फरमान मौजूद है, आप ये कहते हैं कि ये जो इफ्तार का वक्त है ये अल्लाह और बंदे के दरमियान इतना कुर्बत का वक्त होता है कि अगर उस वक्त दुनिया की हाजतें, दुनिया की नेमतें तलब करना तो एक तरफ, अगर कोई शख्स अपने रब से अपने रब को तलब कर लेना तो अल्लाह अपना आप उसको अता कर देता है। तो आप खुद तसव्वुर कीजिए कि वो अजीम शान लम्हा जो बंदे को अल्लाह जैसी अजीमुल मर्तबत फजीलत जो है कि उसका कुर्ब अता कर दिया जाए, उससे ताल्लुक़ अता कर दिया जाए, उसकी खुशनुदी, उसकी रज़ा हासिल होना शुरू हो जाए। आप तसव्वुर कीजिए जिस लम्हे में ये सब कुछ अता हो सकता है, उस लम्हे में दुनिया की नेमतों का मिल जाना जो है वो कितनी आम सी बात होगी। बस सिर्फ पैगाम और इसके अंदर जो काम करने वाला है, जो तवज्जो तलब मामला है, वो ये है कि इस वक्त को, यानी इसकी फजीलत और इसके माहौल और इसकी सेलिब्रेशन में इसकी मकसदियत को ना भूल जाए। हाँ जी। हकीकत में ये जो एक 29 या 30 दिन का एक पैराया है ना, ये एक तरबियत गाह है। असल मामला ये है कि इस रमज़ान में इन 29-30 दिनों के माहौल और इसके मिजाज को इस तरह अपने अंदर रासिख किया जाए कि बाकी 11 महीने इसका असर कायम रहे। वो जो क्या खूबसूरत किसी ने ये बात कही ना कि अगर आपकी ज़िंदगी इन 29-30 दिनों के मिजाज के मुताबिक, जो शख्स ज़िंदगी जो है वो रमज़ान की तरह गुजारता है, अल्लाह उसको मौत ईद जैसी अता करता है। तो हम में से हर वो शख्स जो ये चाहता है कि उसकी मौत और मौत के बाद का मरहला जो है वो ईद जैसा खुशगवार हो, जिसके अंदर कोई परेशानी, कोई हुज़्न, कोई मलाल, कोई पछतावा ना हो, तो उसे अपनी ज़िंदगी रमज़ान जैसी गुजारनी चाहिए। और रमज़ान क्या है? रमज़ान खुद एहतिसाबी का महीना है, अपने आप को अल्लाह के करीब करने का महीना। आप तसव्वुर कीजिए ना, जिस आया मुबारका में कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ तक और आप तक रोज़ों की फ़र्जियत की खबर दी है, उसी आयत का दूसरे हिस्से में रोज़ों की मकसदियत भी बयान कर दी है। यानी अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, आप पे अकेले फ़र्ज़ नहीं हुए, आपसे पहले वाली भी सारी साले उम्मतों को अल्लाह ने ये नेमत अता की थी। और ये जो नेमत है क्यों अता की जा रही है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप तकवा इख्तियार कर सकें। अब तकवा क्या है? उमूमी मानों में हम इसका मतलब लेते हैं परहेजगारी, लेकिन परहेजगारी यकीनन अपनी जगह इसका मतलब है, लेकिन तकवे का सूफिया एक मतलब ये करते हैं कि अपने आप को गुनाहों से बचाने, अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के हवाले से अपने आप को कवी करना, यानी मजबूत करना, गोया अपने आप को तैयार करना कि ना आपके अमल से आपकी ज़ात को कोई खसारा पहुंचे, यानी ऐसा खसारा जो आपके और आपके रब के दरमियान नाराज़गी का जरिया बने, और ना कोई ऐसा खसारा हो जिससे कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी नेगेटिविटी पैदा हो जो मुआशरे को ख़राब कर रही हो, जो मुआशरे। अब देखिए ना, हमारा अलमिया ये है, मैं बस आखिरी लम्हे में इस बात को मुकम्मल करता चलूँ कि हम जैसे ही रोज़ा रखते जाते हैं तो उसके बाद अचानक हम न जाने कहां से हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि सारे मुआशरे को खबर हो जानी चाहिए हमने रोजा रखा हुआ है, और हम ऐसे जज्बाती हो रहे होते हैं और बेमानी बातों के ऊपर ऐसे उलझ रहे होते हैं। इसके ऊपर भी एक निश्चित रखेंगे कि जो हम एहसान कर रहे होते हैं दूसरों पे, ये कह के कि मेरा रोजा है, मेरे से बात ना करना, मेरे से इस तरह की चीज ना करना, तो इस पर बात करेंगे कि ये हम एहसान क्यों कर रहे होते हैं, जता क्यों रहे होते हैं। अगले आने वाले दिनों में हम इस पर भी पीर साहब से बात करेंगे। पीर साहब बहुत शुक्रिया। उस्मान कादरी हमारे साथ मौजूद है। जाते जाते उस्मान एक और कलाम आप हमें सुनाइए। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, मज़ा जब है सरकार
कह दे मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे क्या कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम